हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम पतवारी माता की कथा का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। एक डोकरी थी, उसके साथ बेटे बहू थे। उनके घर में खूब दूध दही होता था। सब बहुओं को अपने अपने हिस्से का दूध बेचने के लिए मिलता था। डोकरी की 6 बहुएं तो तेज थी, इसलिए वे बाजार में दूध बेच देती थी। लेकिन सबसे छोटी बहू बहुत सीधी थी, उसको बेचना नहीं आता था। अतः वह अपने हिस्से का दूध पतवारी माता को चढ़ा देती थी। जब महीना पूरा हुआ तो सास ने सब बहुओं से पैसे मांगे, तो 6 बहुओं ने तो पैसे दे दिए। छोटी बहू रोज आनाकानी करती रही। बहुत दिन तक पैसे नहीं दिए तो सास ने बेटे से उसकी शिकायत की। बेटे ने बहू को बहुत मारा पीटा और पैसे मांगे। बहू ने दूध बेचा नहीं था, इसलिए वह पैसे नहीं दे सकी। दुखी होकर वह घर के अंदर अंधेरे कमरे में जाकर सो गई। सपने में पतवारी माता आई और बोली, कई सोवे की जागे। बहू बोले, क्या सोऊं और क्या जागूं। बाकी बहुएं तो दूध बेचती थी और कमाई करती थी, लेकिन मैं तो सारा का सारा दूध दही आपको चढ़ा देती थी, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस कारण मुझे मारा पीटा गया। मैं सास को देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तब पतवारी माता ने कहा, तू चिंता मत कर। मेरे मंदिर के बाहर से एक टोकरी में कंकर पत्थर भर लेना और एक बड़ा पत्थर रख लेना। फिर उसी टोकरी को अंधेरे कमरे में रख देना। जब सास पैसे मांगे तब उनसे वह कमरा खोलने को कह देना। सुबह होने पर बहू डरते डरते छोटी सी टोकरी में थोड़े से कंकर पत्थर और एक बड़ा पत्थर रख लाई और अंधेरी कोठरी में रख दिया। सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कोठरी खोलने को कह दिया। सास ने कमरा खोला तो देखा कि कमरे में बहुत से सारे हीरे जवाहरात रखे हैं और एक बच्चा खेल रहा है। सास ने आश्चर्यचकित होकर बहू से पूछा, तू इतने सारे हीरे जवाहरात कहाँ से चोरी करके लाई? तब बहू ने सारी कहानी सास को सुनाई। सास सुनकर बहुत खुश हुई। दूसरी 6 बहुओं को जलन होने लगी। अगले महीने वे भी पतवारी माता को दूध चढ़ाने लगी, लेकिन वे दूध को गर्म करके मलाई खुद खा जाती और गरम गरम दूध पतवारी माता को चढ़ा देती। वे सब जल्दी से महीना पूरा होने का इंतज़ार करने लगी। महीना पूरा होने पर उन्होंने सास से कहा, हमसे पैसे मांगो और अपने बेटों से पीटने को कहो। सास ने वैसा ही किया। 6 बहुएं मार खाकर कमरे में सो गई। उनको भी पतवारी माता ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे दुख का कारण कहो। उन्होंने भी माता से कहा, हमारे पास दूध बेचने के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमको मारा। माता ने उनसे भी कहा, मेरे पास तो कंकर पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम भी टोकरी में कंकर पत्थर भर लाना और एक बड़ा पत्थर रख लेना। 6 बहुएं बड़े बड़े टोकरे लेकर मंदिर गई और टोकरे भरकर कंकर पत्थर और एक बड़ा पत्थर लेकर हाफती काफती घर आ गई और टोकरे अंधेरे कमरे में रख दिए। फिर सास से कहा, अब कमरा खोलो। सास ने कमरा खोलकर देखा तो कमरे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जानवर, सांप, बिच्छू दिखे और बड़ा पत्थर तो शेर बन गया था। सास ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और पतवारी माता के द्वार पर गई। वहाँ जाकर सास ने इसका कारण पूछा।
माता ने कहा, पापिनी दुष्टनी, मुझ पर छाया मत डाल। तेरी छोटी बहू तो सीधी थी, उसने मुझ पर कच्चा दूध चढ़ाया, लेकिन तेरी दूसरी बहुओं ने गरम गरम दूध चढ़ाकर मुझे जला दिया। मेरे पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए। सास ने सबकी तरफ से माता से क्षमा मांगी और कच्चे दूध, दही, कज्जी से माता के शरीर पर लेप किया। तब माता ने सास से कहा, सबको बराबर धन बांट दे, इससे कोठरी के सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे। सास ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी 2-4 जानवर रह गए। सास फिर माता के पास गई तो माता ने कहा, घर के ढांडे में धागे की गिट्टी रह गई, उसके भी हिस्से कर। सास ने वैसा ही किया, तब सब ठीक हो गया। हे पतवारी माता, जैसी छोटी बहू पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। इसी तरह की और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।